सर बिल्कुल खाते थे, मुसलमान था ये रमजान में। सर इसने रोजे रखे हैं, बिल्कुल इबादत करता था, ऐसी कोई बात नहीं। उधर जाके अभी ये कह रहे हैं बिल्कुल। जी। सीमा को पूछो रोजे नहीं रखे आपने जो ये गुजर के, अभी तो मना भी करे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जी धर्म जी। छोड़ने के लिए तैयार है, उसकी बातों को आप पकड़ के अभी मसला इश्यू बनाए, तो इसकी क्या सच्चाई इसकी बातों में है? आज तक किसी इसी ने, तब भी हम बोलेंगे हाँ यार इधर इसने सच्चाई बोल रहे कि वाता वैसा होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से एंड तक ये पूरा ड्रामा है ये। यही बातों में उसने खुद बात किया कि हाँ पैसे मैंने हैदर के घर पैसों से लिया, फिर बोलता है 4 सालों से हैदर मुझे छोड़ के चला गया। तो कभी कहते हो हैदर शोर है तलाक दो, कभी जी कभी बोलता है कि आप अभी मुझे तलाक दो, कभी मानता नहीं है, कभी बोलता है 4 सालों से मुझे छोड़ जी। कर गया। एक बात उसका सच्चाई हो तब तो हम उसकी बात को उसका जवाब दें ना सर। सर पूरे पैसे यकीन करो महीने का महीना कमाई बच्चों पे जाता था, मैं इधर क्या नाच गाना करता हूँ? जो परदेश में होता है महीने का इंतजार होता है, यकीन करो हम तेरे सुख का सांस तब लेते हैं कि बच्चों के पास जाके पैसा पहुंचता है। पूरा महीना कमाते हैं, इंतजार करते हैं पैसे आए, जल्द से जल्द ट्रांसफर करते, बच्चों को मिलते, हम सुकून का सांस लेते हैं। परदेसी कोई भी भाई भले देख रहे हैं कि इतना ही जो अपने 100-200 जो खर्चा रखता है, बाकी पैसे घर पे ही भेजता है। ये किसी के घर नहीं लिया था, ये पूरा शीशे की तरह साफ है। अगर ये मालिक मकान मेरे लिए तो कसम उठाएंगे क्या? मालिक मकानों के पास गए, लोगों ने इंटरव्यू किया, हाँ इनके भाई है बहन है, सिर्फ सीमा एक नहीं है, डाउनलोड नहीं है, इनके पूरा खानदान है, उनके बच्चे हैं ना। जी आसिफ इसका भाई है, इनके 2 बहनें हैं, इनके मामू है, चाचू है, पूरा रह रहे इधर बिटाइयाबाद कराची में। ये हमारे गिरफ्त से कभी अगर मुजरम है जी। तो बच नहीं सकते कभी भी, है ना। कानून देख रहे हैं, हम भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, रोशन अली अजीम साहब भी बहुत केस को अच्छा देख रहे हैं। ये कोई भी अगर क्रिमिनल है हमारे केस में मुलवस है, वो कहीं भी बच नहीं सकते, छुपने का जगह इनको है ही नहीं। हम पाकिस्तान में होंगे ना, कहाँ भी होंगे, हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ ऐसा करेगा उनको हम जी। छोड़ेंगे? सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ इनको कर रहा है, और एपी सिंह को भी सीमा से कोई मतलब ही नहीं होगा बाद में, देखना ऐसा लेके अपना काम निकाल के ऐसे ही साइड हो जाएगा, वही इसी को सब सबसे ज्यादा वही इसका दुश्मन बनेगा। थोड़ा सब्र तो करो। जी। हाँ अभी जो ये भाई और चारपाई बना रहे हैं ना रात को या दिन को, सबसे ज्यादा यही जो खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ा सब्र करो, वक्त आने दो, ये देखना तुम। बिल्कुल ये ऐसे आपस ही में, है ये। हाँ बिल्कुल हमें समझ आ चुका है, बिल्कुल हम कब से केस को देख रहे हैं, इनके इंटरव्यू देख रहे हैं, बयानात देख। गुलाम हैदर साहब के पास उनकी ट्रांजेक्शन जितनी भी सऊदी अरेबिया से वो करता था उसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो रसीदें मौजूद हैं और रिसिप्ट मौजूद है। वो बिल्कुल झूठ बोलती है, खुद को डिफेंड करने के लिए ऐसा बोलती है। पहले भी वाजे कर चुका हूं कि सीमा और गुलाम हैदर साहब की तलाक नहीं हुई है। पाकिस्तान में शादी करने का एक कानून है, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, उसका सेक्शन 5 है, उसके तहत फॉर्म भरा जाता है जिसको हम निकाहनामा भी कहते हैं। वो निकाहनामा भरने के बाद, निकाह की रेसिटेशन के बाद, ये यूनियन काउंसिल में सेक्शन 5 का निकाहनामा फॉर्म जो है सबमिट होता है, फिर रिकॉर्ड में का शादी का रिकॉर्ड रखा जाता है। सीमा और गुलाम हैदर साहब की जो शादी थी वो भी 2014 में ये हुई, फॉर्म भरा गया। और ये शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज थी। एफिडेविट, फ्री विल एफिडेविट सोन किया गया था सीमा की तरफ से। इनका सेक्शन 5 का फॉर्म भी भरा गया, इनका यूनियन काउंसिल में रिकॉर्ड भी रखा गया। अब यहाँ तक तो इनकी शादी इंटेक्ट हुई, आज तक इंटेक्ट है। अब पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर किसी लड़की को मर्द से, अपने शोहर से अलहदा होना है तो उनको डिसोल्यूशन ऑफ जो फैमिली लॉ है पाकिस्तान का, मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट जो है 1939 का, उसके तहत उसको सूट फाइल करना पड़ेगा कि मैं अलहदा होना चाहती हूँ। उसकी कुछ 5 से 7 जो है उसकी इंग्रेडिएंट्स, सीमा को सूट फाइल करना था, सीमा ने सूट फाइल नहीं किया, आज तक सीमा ने सूट फाइल नहीं किया, मैरिज डिसॉल्व नहीं करवाई। और तलाक देने के लिए गुलाम हैदर साहब के पास फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 है, 7 सेक्शन, उसके तहत तलाक देने का अख्तियार था। लेकिन गुलाम हैदर साहब ने कोई तलाक नहीं दी। कानून के हिसाब से एक लीगल फॉर्मेलिटी होती है तलाक देने की। वो लीगल फॉर्मेलिटी क्या होती है? सबसे पहले आपको एक वकील के पास जाना पड़ता है, आपने डाइवोर्स डीड बनानी पड़ती है। डाइवोर्स डीड पर वकील साइन करता है, वो गुलाम हैदर साहब को साइन करनी थी। उसके बाद वो नोटरी पब्लिक जो ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट होता है उसके पास जाकर
3 मर्तबा उसको ओथ पर जो है तलाक प्रोनाउंस करनी थी गुलाम हैदर साहब को। ऐसा गुलाम हैदर साहब ने कोई प्रोसेस नहीं किया। अगर वो प्रोसेस हो भी जाता तो भी तलाक कंप्लीट नहीं होती। फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको यूनियन काउंसिल में जाना पड़ता, जहां पर आपका सेक्शन 5 का आपकी इंटीमेशन थी, आपका निकाह वहां पर रजिस्टर्ड था। वहां पर भी कोई इंटीमेशन नहीं हुई, कोई नोटरी पब्लिक के पास कोई डाइवोर्स डीड साइन नहीं हुई, कोई इंटीमेशन सीमा को नहीं पहुंची। तो ये शादी कानून के मुताबिक इंटेक्ट है, नहीं टूटी। नहीं गुलाम हैदर साहब ने डाइवोर्स डीड दी, नहीं सीमा ने खुला का सूट फाइल किया। कोई जो है तलाक नहीं हुई है, कोई खुला कोई डिवोर्स नहीं है। सीमा झूठ बोल रही है, वो खुद को डिफेंड करने के लिए ये सारी बातें कर रही है। उनकी शादी अब तक कानून में इंटेक्ट है। देखें, गुलाम हैदर अकेला नहीं जाएगा, गुलाम हैदर के साथ गुलाम हैदर का वकील रोशन अली अजीम जाएगा साथ। और इंडिया का जो कानून है वो प्रोटेक्शन देता है वहां के सिटीजन्स को, और वो एलियंस जो किसी और शहर से किसी और मुल्क से हिंदुस्तान में दाखिल हो, और इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंडिया का कानून, इंडिया का आइन और इंडिया के इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर हम बिलीव रखते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देगा, गुलाम हैदर को प्रोटेक्शन देगा। उसको कोई खतरा नहीं है। तमाम हिंदुस्तानी भी वेलकम करना चाहते हैं गुलाम हैदर को, तमाम हिंदुस्तानी मुझे भी वेलकम करना चाहते हैं। बड़े मैसेजेस करते हैं, बड़े कॉल्स करते हैं कि आप पाकिस्तान से आप जल्द से जल्द हिंदुस्तान आए और उस केस को एक तरफ करें और बच्चे जो है गुलाम हैदर साहब को वापस दिलाएं। क्योंकि सबको पता है कि ये मजदूरी करने के लिए, मजदूर बंदा अपने बच्चों को सुख देने के लिए, बच्चों को पालने के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया गया, वहां से वो पैसे भेज के इनका जो है घर चलाता था। और इस लड़की ने, इस औरत ने, सोकाल्ड औरत ने इसका घर ही बेच दिया, सामान सारा बेच दिया। बिल्कुल झूठ बोलती है। पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता है। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है खुशहाल मुल्क है, कोई भूखा नहीं सोता है। कराची में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वहां पर सैलानी काम करती है। देखें, ये जो सीमा है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये इंटरनेशनल साजिश है। जैसे कि मैं पहले भी कहता हूं, ये इंटरनेशनल साजिश है। ये सिर्फ गुलाम हैदर के पैसों पर नहीं पलती थी, ये इसको कोई इंटरनेशनल फंडिंग होती थी। ये सीमा हैदर जो है पाकिस्तान के लिए साजिश है, ये सीमा हैदर हिंदुस्तान के लिए साजिश है, ये पाकिस्तानियों के लिए साजिश, हिंदुस्तानियों के लिए साजिश है। ये एक बड़ा खतरा है दोनों ममालिक के लिए। पता लगाया जाए कि इसका फैसिलिटेटर कौन है, ये कैसे हिंदुस्तान पहुंची, ये कैसे नेपाल पहुंची। जब तक इसका फैसिलिटेटर मालूम नहीं होगा, पता नहीं लगेगा, तब तक ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों को थ्रेट है। इसको जेल में रखा जाए। इंडिया के जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कहता हूं ये खतरा है, इसको जेल में रखा जाए। ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। जिस तरह से ये पाकिस्तान का कानून तोड़ के यहां से गई है, तो हमें भी इससे खतरा है। ये कोई ऐसा काम हो सकता है आगे मुस्तकबिल में जाके करे जिसकी बदनामी पाकिस्तान की हो, जो नुकसान हिंदुस्तान को। इसके लिए इसको या हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए, इसको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। हम पता लगाते हैं कि ये क्या साजिश है, ये क्या करना चाहती थी, ये क्या करना चाह रही है, इसके साथ कौन है, कौन कौन इसके साथ है। और ये इसके पास 2-2, 3-3, 4-4 मोबाइल्स, जो आईफोन ये रखती थी, आईफोन हरू भरू कोई नहीं रख सकता, इसके पास आईफोन था। देखें, ये बिल्कुल इल्जाम लगाती है। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। पाकिस्तान, स्पेशली सिंध, एक अमन का गहवारा है। यहाँ पर अमन होता है, यहाँ पर प्यार होता है, यहाँ पर मजहबी तफरीके नहीं है, यहाँ पर प्यार होता है, यहाँ पर कत्ल गारत नहीं होती है, यहाँ पर किसी लड़कियों को बेचा नहीं जाता है। ये सरासर झूठ बोलती है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, सिंध में ऐसे भी जगहें हैं जहां पर मस्जिद और मंदिर साथ है। टंडो आदम सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसका तहसील है टंडो आदम के बराबर में एक छोटा एक शहर है जिसका नाम है उडेरो लाल में एक ऐसी जगह है, एक ही कंपाउंड में मस्जिद भी है, मंदिर भी है। हिंदू आते हैं मंदिर में इबादत करते हैं, मुसलमान आते हैं मस्जिद में इबादत करते हैं। एक ऐसी बात करती है। और इंडिया में बड़ी वावेला होती है कि गऊ हत्या होती है, वहां पर बड़े मसले मसाइल होते हैं। भाई पाकिस्तान में, सिंध में कोई गऊ हत्या नहीं होती है, कोई गऊ हत्या नहीं है सिंध में। हम प्रोटेक्ट करते हैं हिंदू मजहब को, हम प्रोटेक्ट करते हैं क्रिश्चियनिटी को, हम मजहब
जितने भी हम प्रोटेक्ट करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, यहाँ पर ना कोई मजहबी तफरीक है, न ही खवातीन के साथ जुल्म है, कुछ भी नहीं है, झूठ कह रही है। ये समझती है कि जितना मैं पाकिस्तान को डिफेंड करूंगी उस इतना ही मैं जो है कुछ लोग हैं वहां पर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है, मैं उनको खुश करूंगी और उनका शेल्टर जो है वो वहां पर कायम रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनके मुंह में भी जो है वो धूल छिड़क रही है। ये हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम है। आपने वो इंटरव्यू देखा होगा जिसमें उससे पूछा जाता है कलमा बताओ, इसने कलमा नहीं बताया। फिर अगली वीडियो में देखे कैसे उसको कलमा याद आ गया, कलमा उसने बताया। तो समझ रही है कि हिंदू जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, ऐसा नहीं है। वो हिंदू भी हमारे भाई हैं, सनातन धर्म के जितने भी हमारे भाई हैं वो इतने बेवकूफ नहीं है। ये लड़की उनको बेवकूफ समझ के चीटिंग करना चाहती है। तो ये साजिश है, इसको बेनकाब होना चाहिए। कोई रोक टोक नहीं थी यहाँ पर, वो बिल्कुल आजाद थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कराची में रहती थी, अकेली रहती थी, घूमती फिरती थी यहाँ वहां। ये हिंदुस्तान पहली मर्तबा तो नहीं गई, ये पहले पहले भी गई है नेपाल, नेपाल रह के गई है, उसके बाद फिर वापस आई है। सीमा ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ, गुलाम हैदर के साथ क्राइम नहीं किया, सीमा ने नेपाल के साथ भी क्राइम किया। जी नेपाल और सर। हिंदुस्तान की जो पीस ट्रीटी है उनको भी सीमा ने तोड़ा है। इलीगली तरीके से नेपाल से इंडिया में दाखिल हुई, नेपालियों के लिए, नेपाल की बॉर्डर फोर्स के लिए, नेपाल की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी सीमा ने मसला किया।